36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे 36 ग्राम क्या दे रखा है, जल दे रखा है, तो n बराबर लिखेंगे H2O। H2O कितना दे रखा है, तो दे रखा है आपका 36 दे रखा है। अब देखो H2O का क्या निकालेंगे भाई, भार, जो परमाणु भार निकालेंगे। तो हाइड्रोजन देखो कितने, 2 हैं, तो इसका जो परमाणु भार निकलेगा 1 देखो यहाँ पर देख लेंगे इसका H2O का परमाणु भार। तो हाइड्रोजन कितने, 2, इसका परमाणु भार कितना 1 और प्लस का 1 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और 16, तो यहाँ पास निकलेंगे 16। देखो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन कितने 2 हैं, तो परमाणु क्रमांक परमाणु भार 1H1 रहता है, फिर परमाणु क्रमांक परमाणु भार 1H1 रहता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है, परमाणु भार कितना होता है 16 होता है। तो हमें परमाणु भार पता करना था, तो यहाँ पर 16 ऊपर परमाणु भार होते हैं, नीचे परमाणु क्रमांक होते हैं। तो 16 और 1 17, 17 1 18, तो इनको सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल जो भैया हमारा आ जाएगा परमाणु भार वो कितना आ जाएगा जल का भार जो वो आ जाएगा यहाँ पास 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ पास क्या करेंगे 18 से इसको कर देंगे डिवाइड, तो 18 एक कम हो जाएगा 18 और 18 दूना कितना हो जाएगा 18 दूना हो जाएगा 36। उसके बाद क्या निकालेंगे 46 ग्राम एथिल अल्कोहल। तो कितने ग्राम दे रखा है, तो आपका दे रखा है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है C2H5OH। तो ये देखिए एथिल अल्कोहल कितना दे रखा है, तो 46 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है 46 ग्राम। बटे में देखेंगे इसका एथिल अल्कोहल का क्या होता है अणुभार, तो एथिल अल्कोहल का अणुभार भी कितना निकलेगा, वो आपका निकलेगा 46 ही निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एथिल अल्कोहल का अणुभार, तो लिखेंगे C2H5OH। तो यहाँ पर लिखेंगे एथिल अल्कोहल का अणुभार, क्या लिखेंगे एथिल अल्कोहल का अणुभार। तो इथिल अल्कोहल का जो अणुभार कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपका 46। कितना दे रखा है 46। अब इसको डिवाइड करेंगे 46 से कम 46 हो जाएगा, तो कितने बार एक बार में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा था कि मोल, क्या कह रहा था कि एथिल अल्कोहल मिश्रण में मोल, दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। दोनों किसका, दोनों का मतलब हो गया जल का और एथिल अल्कोहल का, दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे X बराबर लिखेंगे C2H5OH। इथिल अल्कोहल बराबर क्या लिखेंगे, लिखिए NC2H5OH और अपान में क्या लिखेंगे, फार्मूला होता है अपान में होता है NC2H5OH और प्लस का लिखेंगे NH2O और क्या लिखेंगे। अब देखो यहाँ पास NC2H5OH कितना दे रखा है, ये आपका जो एथिल अल्कोहल कितना दे रखा है, एथिल अल्कोहल जो निकल के आया है 1, तो यहाँ पर रहेगा 1 अपान में फिर से एथिल अल्कोहल कितना है 1 है, और H2O कितना दे रखा है, H2O जो भी निकल करके आया वो कितना निकल करके आया है, जो इसका था अणुभार वो निकल के आया 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ऊपर 1 जो 1 ही रहेगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 2 1 हो जाएगा आपका 3, 2 1 हो जाएगा 3। जब 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आएगा 0.33 आ जाएगा। उसके बाद ये क्या निकल के आया, एथिल अल्कोहल निकल के आया। क्या निकल के आया है, ये जो भैया हमारा निकल के आया एथिल अल्कोहल। हमें क्या निकालना है H2 भाई निकालना है। क्या निकालना है H2 मतलब जिस तरीके से हम एथिल अल्कोहल निकाल लिया 46 ग्राम, वैसे निकाल लेंगे 36 ग्राम जल। जल में निकालेंगे तो जल में लिखेंगे क्या लिखेंगे X बराबर लिखेंगे H2O। ये क्या होता है जल होता हमारा है, तो H2O कितना था H2O जल कितना निकला था, जो आपका जो जल निकला था। अभी देखेंगे यहाँ पर जो जल क्या था जल, ये तो पहले जो एथिल अल्कोहल निकला था वो कितना निकला था 1, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस जो दोबारा में जो यक्स एथिल अल्कोहल निकला वो कितना निकला है 0.33 निकला है। तो इसमें से क्या, इसमें से इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, तो घटाने पर कितना आ जाएगा 0 पॉइंट आ जाएगा 6-7 आ जाएगा। ये घटाया किस तरीके से जाता है, तो घटाने के लिए आपको समझा देते हैं इधर साइड में। तो 1.00 बना लेंगे, 2 जीरो थे तो 0.33 लिखेंगे। अब घटा देंगे इसको, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से दाएं लेंगे 10, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, या 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 0.0 रहेगा, तो वही 0.67 आ जाता है। तो ये हमारा यही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है आप सभी के समझ में आया होगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।